हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल क्षमा इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आपके लिए फर्स्ट फ्लाइट लेके चली हूँ 10th का। मैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रही हूँ कि अगर आपने क्वेश्चन आंसर लॉन्ग शॉर्ट अभी भी तैयार नहीं करे हैं तो आप इन पॉइंट्स को तो बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 लेक्चर वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया था, लेटर टू गॉड। आज मैं आपका सेकंड चैप्टर लाई हूँ, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जिसके राइटर ये खुद ही हैं, ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। क्योंकि ये अफ्रीका को बिलोंग करते थे। अफ्रीका में एक अपार्थीत नामक पॉलिसी बहुत काम मतलब प्रचलन में थी। अपार्थीत का मतलब होता है किसी के रंग रूप जाति को लेकर मतभेद करना। वहां पे जो गोरे लोग थे, जितनी भी काली चमड़ी वाले लोग थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इवन उनको सही स्थान पे जाना, अच्छे स्कूलों में पढ़ना, अच्छी जगह नौकरी पाना, ये भी उनके लिए पॉसिबल नहीं थी। बहुत ही टॉर्चर लाइफ जीते थे। नेल्सन मंडेला ने बचपन से ही सब कुछ देखा था। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक काफी स्ट्रगल किया था अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए, प्रजातांत्रिक सरकार लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 30 साल तक तो 30 साल जेल में बिताए थे नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, और 1994 में, ठीक है, 1994 में 10 मई को जब उनके यहाँ देश को आजादी मिल गई, वहां पे डेमोक्रेटिक रूल आ गया, प्रजातांत्रिक शासन अफ्रीका में लागू हो गया था। ये चैप्टर वहीं से स्टार्टिंग से हुआ है कि अब जो नेल्सन मंडेला थे वो एक बहुत बड़े प्रिटीरिया वाले जगह पर बैठे हैं साउथ अफ्रीका में, और वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं देश विदेश से। क्योंकि आज आज ये पहले राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, साथ में इनके अन्य साथी भी, और बहुत से ऐसे लोग भी थे भाई जो इस स्वतंत्रता को देखने के लिए जीवित नहीं बचे थे। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जैसे हमारे भारत में लड़ी गई थी वैसे साउथ अफ्रीका में भी इन अंग्रेजों के खिलाफ, इन व्हाइट मैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने एक ही उपदेश दिया था कि जाति के आधार पे, रंग के आधार पे हम किसी मानव के साथ इतनी घृणा भरा कहना चाहिए व्यवहार नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैंने इसमें भी 11 दिए हैं, आप पढ़िए, मैंने एक्सप्लेन कर देती हूँ और मीनिंग भी बताती हूँ। 10th में ये उसी दिन की बात है जब अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रूल लागू हो रहा था और लोग शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था। काफी अच्छे से कहना चाहिए डेकोरेट किया गया था। आज वो आर्मी जो नेल्सन मंडेला को कभी अपमानित करती थी, बार बार जेल में डालती थी, आज वो आर्मी इनको सैल्यूट मार रही है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ गए और ये पहले राष्ट्रपति बने हैं जो ब्लैक प्रेसिडेंट कहलाते हैं हमारे साउथ अफ्रीका के। 10 मई का टाइम था बच्चों, अ डे ऑफ फ्रीडम। एक वो दिन जो आजादी का साउथ अफ्रीका के लिए आया था, वो 10 मई का दिन था। ठीक है, 10 मई यहाँ का क्या है, आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अफ्रीका में। देयर वॉज ए ह्यूज गैदरिंग, और 10 मई वाले दिन काफी बड़ी मात्रा में गैदरिंग माने लोगों का जमा होना। इंटरनेशनल लीडर, ऐसे वैसे नहीं, दूर दूर से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोग आ रहे थे, नेता लोग आ रहे थे। डिग्निटरीज माने विशिष्ट लोग आए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। यूनियन बिल्डिंग में आए थे, बहुत बड़ी यूनियन बिल्डिंग थी इन प्रिटोरिया में, जहां पहली बार एक नॉन वाइट गवर्नमेंट, ठीक है, गैर वाइट गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो आज स्वर्ण माने होता शपथ ग्रहण करने वाली थी। आज वो सरकार सबके सामने शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, इनॉग्रेशन हो रहा था। नेल्सन मंडेला डिलीवर्ड ए स्पीच, और ये वही समय था कि नेल्सन मंडेला ने बहुत बढ़िया स्पीच दी थी। विक्ट्री, उन्होंने बताया आज हमने जीत हासिल करी है, किसकी? जस्टिस, न्याय पे जीत करी है। पीस, शांति पे जीत हासिल करी है। ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान के लिए जीत हासिल करी है। ही प्लेस टू डिलिब्रेट, उन्होंने शपथ खाई कि वो आजाद करेंगे अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को। और भी उन्होंने केवल एक पॉलिटिकल फ्रीडम तक अपनी आजादी को सीमित नहीं रखा। उन्होंने कहा जब तक सोशल है, आपका इकोनॉमिकल है, सारे क्षेत्रों में लोगों को आजादी मिलनी चाहिए। इसलिए क्लचेस कहते हैं फंदा। उन्होंने गरीबी के
गरीबी के शिकंजे से, सफरिंग दुखों के शिकंजे से, डिस्क्रिमिनेशन माने होता है मतभेद, और मतभेद इन सब के शिकंजे से उन्होंने कहा मुक्त कराएंगे, ये पूरे जाल से हटा देंगे। एक कलरफुल शो, और आसमान में अगर देखें तो जेट और हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे। टुक प्लेस टू शो मिलिट्री लॉयल्टी, और दिखा रहे थे कि मिलिट्री अब इनके प्रति लॉयल हो गई है। किसके प्रति लॉयल हो गई है? एक नई बनी पहली नॉन व्हाइट गवर्नमेंट के प्रति साउथ अफ्रीका में। अभी तक ये व्हाइट पीपल के, व्हाइट गवर्नमेंट के प्रति क्या थे, लॉयल थे, पर अब सारे जेट और ये जितनी आर्मी है अभी हमारी नॉन व्हाइट, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रति हो गई। टू नेशनल एंथम, इसी समय दो राष्ट्रीय गान भी गाए गए। पहला कॉसी सिकलेल जो कि व्हाइट लोगों के द्वारा गाया गया था, डाई स्टेम एक गाया गया था ब्लैक के द्वारा। ये शॉर्ट भी आ जाता है कि कितने नेशनल एंथम गाए गए थे और कौन से गाए गए थे, क्यों गाए गए सॉरी। नेल्सन मंडेला रिमेम्बर्ड, नेल्सन मंडेला ने याद किया और धन्यवाद दिया उन लोगों को भी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था देश की आजादी के लिए। काफी बड़ा संघर्ष लड़ा गया था, इसमें कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान भी दिया था, तो उन लोगों के नाम ले लेकर याद किया था। सबसे बड़े महान कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए थे, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलो, चीफ लुटीटा, यूसुफ डेडो एंड अदर्स वर रिमेम्बर्ड, और भी कई देशभक्तों के नाम याद किए गए थे। मंडेला, एम्फेसाइज माने होता है जोर डालना, महत्व देना। एम्फेसाइज माने बहुत महत्व डालते हुए कहा कंट्री के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा जो कंट्री है, उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया कंट्री पे। उन्होंने कहा देश बड़ा है क्यों, किससे, बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। अगर कोई देश महान है तो उसके लोगों की वजह से है, ना कि केवल उसके खनिज सोना चांदी से है। यानी कोई देश महान नहीं बन सकता सोना चांदी दौलत से, महान बनता है वहां के अच्छे लोगों से। करेज इज नॉट, उन्होंने एक और बात बताई जो क्या नाम है, करेज माने साहस। साहस जो होती है वो ये नहीं हम डर की अनुपस्थिति है, ये नहीं है कि हम डरते नहीं है तो हम साहसी हैं। साहसी तो हम तब हैं जब डर खतरा आया और उस समय हमने उसको कैसे हैंडल किया, उस पर कैसे विजय पाई, तो सही मीनिंग है साहस का वो। पीपुल शुड लव, उन्होंने एक और उपदेश दिया, लोगों को शिक्षा दी कि हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नॉट हेट, ना कि घृणा करना चाहिए। किसके आधार पे? कि तुम्हारा रंग अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, इन सब चीजों के आधार पे बिल्कुल भी घृणा नहीं करना चाहिए। लव इमेनेट्स, लव इमेनेट्स माने होता है प्यार उत्पन्न करता है अपने आप को ही, यानी आप लोगों से प्यार पूर्वक व्यवहार करोगे तो प्यार वापस मिलेगा। इट इज द नेचुरल गुडनेस, ये हमारी एक स्वाभाविक अच्छाई होती है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने ये वाले शिक्षा दी थी। अगर आपको लॉन्ग भी आ जाए तो आप यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। नेल्सन मंडेला ऑल्सो सेड, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ए मैन शुड बैलेंस, एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों पे संतुलन बना के चलना चाहिए। अपने परिवार के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, समुदाय के प्रति क्या कर्तव्य हैं, कंट्री और देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, सारे कर्तव्यों को बैलेंस में रखना चाहिए। ही सेड, उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के अपने बहुत से पहलू होते हैं। बच्चे की बात करें, बच्चे को आजादी का मतलब होता है दौड़ना, भागना, खेलना। एडल्ट को आजादी का मतलब होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जबकि रियल फ्रीडम, वास्तविक फ्रीडम का मतलब है कि सबके लिए बराबर का अधिकार मिले। ऐसा मंडेला ने स्पीच दी है कि सबको बराबर के अधिकार मिले, सबको सही मायने में स्वतंत्रता क्या होती है इसका उपभोग करने का मौका मिले। ही डिजायर्ड पीपल, उन्होंने लोगों के सामने इच्छा प्रकट की कि हमेशा जियो तो सम्मान से जियो, रिस्पेक्ट, और कैसे जियो, आदर से जियो। ही वॉन्टेड द ऑपरेशर एंड ऑपरेस, वो चाहते थे दोनों लोग मुक्त रहें, ऑपरेसर जुल्म करने वाला भी और जुल्म सहने वाला भी, क्योंकि जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला दोनों ही आजाद नहीं होते। अगर दूसरों की स्वतंत्रता हम छीन लेते हैं, हम सोचते हैं हम आजाद हैं, हम भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम हैं। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, ठीक है, पेशेंस माने धैर्य और परसिवेरेंस है, सॉरी,
गाइडेड बाय डिसिप्लिन। जब इन सबको डिसिप्लिन अनुशासन में रखा जाता है, परिश्रम को, धैर्य को, तो ये कीवर्ड्स बन जाते हैं हमारे और हमें परिणाम देते हैं, बहुत इच्छित परिणाम देते हैं। यानी सही मायने में धैर्य रख के परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। अनुशासन में रह के धैर्य के साथ जब परिश्रम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस बात पे बल दिया था हमारा नेल्सन मंडेला ने। तो बच्चों, आप इस चैप्टर के इतने पॉइंट मेन हैं जो आप तैयार रखिएगा। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग उत्तर देने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं हर दिन आपके लिए, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा बच्चों, मैं आपके लिए चैप्टर लाती रहूंगी मेन पॉइंट्स वाले। आप इनको तैयार करिएगा, बहुत मदद करेंगे। जिन बच्चों ने अभी भी तैयारी नहीं करी है, नो टेंशन, नो फियर, ओके, ओनली स्टडी माय डियर विद मी, ठीक है। लाइक करिए जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी लाइक, शेयर करिए, कमेंट में करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करा नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा मैं क्या क्या मैटर आपके लिए लेकर आ रही हूँ। 95 प्लस लाना है, सब्सक्राइब करना है।